आउटलायर्स आखिर होते कौन है? जब भी बात आउटलायर्स की होती है ना, तो जो सबसे स्ट्रांगली जो चीज़ें रेजोनेट होती है, वो होती है जर्नी, वो होता है माइंडसेट, वो होता है स्ट्रेंथ, जो एक इंसान को उनके लाइफ में जो भी शॉर्ट कमिंग्स होते हैं, उन सारी चीज़ों से लड़ते हुए आगे बढ़ना, हमेशा अपने आप पे काम करना, हर एक स्टेप पर अपने बेहतर वर्जन की तरफ जाना, ही उन्हें आउटलायर्स बनाता है। इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए आपके सामने इन्हीं सारे प्रोसेस से, जहाँ पे उन्हें पता था कि उनके रिजल्ट से बहुत ज़्यादा मायने रखता है उनकी जर्नी, और ये आउटलायर्स प्रोसेस में आपको कूट-कूट कर दिखने वाला है। सो विद ऑल दैट प्रोसेस आपकी स्क्रीन पे आपके जो भी सीनियर्स हैं, विद द स्ट्रॉन्गेस्ट माइंडसेट एंड द पॉजिटिव एटीट्यूड, हर दिन खुद को और ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड विद दैट नोट, this video is the announcement that Outliers Phase 4 for 2025 is coming. Basically, ये last entry point होने वाला है for the batch of 2025. So do not miss this opportunity. But before हम process के बारे में बात करें, it's very important कि हम थोड़े process के बारे में जो उसकी actual purpose है, उसकी wholesome information भी ले लें, right? तो outliers में सबसे basic चीज़ क्या होती है? तो हम एक बार उस पर बात कर लें क्या? हाँ जी, तो जो आउटलायर्स के प्रोसेस में मेजर रोल प्ले करती है वो होती है माइंडसेट। क्योंकि आप पूरे प्रोसेस में जितनी भी चीज़ें कर रहे होते हो वो करना आसान नहीं होता है। उनको अच्छे से करने के लिए आपको खुद को इंटेंशनली पुश करना पड़ता है। तो उसके लिए आपका माइंडसेट से स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सबसे पहले ना गिव अप करना सबसे आसान ऑप्शन होता है, और क्योंकि जो हमारा मेन मोटिव होता है वो ये होता है कि अपने आप को एक बेटर वर्जन बनाना होता है, तो गिव अप करना तो ऑप्शन ही नहीं होता है हमारे लिए। और क्योंकि एज एन आउटलायर हमें सिखाया ही नहीं जाता है, हमें हमारी जर्नी में हर दिन अपने आप को एक बेटर इंसान बनाना होता है, तो हमें हर वो चीज करनी होती है जो हमें थोड़ा सा भी इम्प्रूवमेंट लाए, तो वो हम जरूर करेंगे। और जैसा मुझे याद आ रहा है, मोहित सर हमेशा कहते हैं कि हर दिन जो 1% का काम तुम ओवर द टाइम करते हो, धीरे धीरे विद टाइम वो एक कंपाउंड इम्पैक्ट क्रिएट करता है। जैसे कि पता है कि सबसे ज़्यादा कहने में आसान लगता है डिसिप्लिन रहना आसान, लेकिन सबसे ज़्यादा मुश्किल टास्क वही है डिसिप्लिन। उसके लिए डेडिकेशन लगती है बहुत ज़्यादा, और बीइंग एन आउटलायर हमें वो डेडिकेशन लानी पड़ती है, क्योंकि हमें बेटर वर्जन बनाना है अपने आप का डेली से, चाहे 1% हो। और जैसे कि बताया कि वो कंपाउंड होकर ही मिलेगा हमें आगे। वो हमारा ओवरऑल एटीट्यूड चेंज कर रहा होगा टूवर्ड्स थिंग्स, हम कैसे थिंग्स को लेते हैं। हम रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं हो होते जब हम डिसिप्लिन्ड होते हैं, क्योंकि हम अपना डेली बेस्ट दे रहे हैं, तो रिजल्ट कुछ भी हो मैटर नहीं करेगा। अल्टीमेटली हमने जो मेहनत करी है वो मैटर करेगी। एग्जैक्टली तो यही वो सारी चीज़ें हैं ना जो बहुत मुश्किल होती है, एंड सारे लोग नहीं कर पाते हैं। दैट्स वाई जो स्ट्रॉन्ग हेडेड लोग होते हैं उनकी वो क्वालिटीज़ होती है, राइट? तो ये सब सारी चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अल्टीमेटली कहीं ना कहीं यही चीज़ हमारे कॉन्फिडेंस, हमारी स्ट्रेंथ, बेसिकली जो हम हर दिन हमारे स्टार्ट हो रहा होता है, कहीं ना कहीं बहुत मेजर रोल प्ले करता है। और अल्टीमेटली ये हमारे लाइफ का बहुत ज़्यादा कंसिक्वेंस एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट एलिमेंट बन जाता है, राइट? लाइक द जर्नी जैसी होती है लाइफ में, कभी भी एक स्मूथ ट्रैक नहीं होता है। हमेशा अप्स एंड डाउन्स आएंगे। कभी कुछ बहुत अच्छा हो रहा होगा, कभी बहुत खराब होता है। बट जब खराब हो रहा होता है तो आपको लगता है कि अब आगे कुछ अच्छा नहीं होगा, एंड यू आर बिकम वेरी डिमोटिवेटेड। तब एक वहां से T=0 आपको टाइम स्टार्ट करना है, and वहां से आप फिर धीरे धीरे प्रोग्रेस करते जाओगे, एंड यू विल सी रिजल्ट्स इन मच लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम पे, क्योंकि एकदम से रिजल्ट्स नहीं दिखते आपको, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ही दिखते हैं रिजल्ट्स। तो इस आउटलायर्स बैच में आने के लिए प्रोसेस क्या है? हम बेसिकली टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं। ये 2 राउंड में होता है। हम इंटरव्यू टेस्ट और रिटन टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं। तो आप लोग बताइए कि रिटन टेस्ट के डेट्स क्या प्लान किए हैं और उसका फॉर्मेट कैसा होगा? ओके, सो रिटर्न के हम डेट्स पर जाएं उससे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं ना कि रिटर्न में क्या सिलेबस रख रहे हैं। हाँ जी, पार्ट्स बताइएगा। तो रिटर्न टेस्ट के किस सिलेबस के साथ जा रहे हैं, किन चैप्टर्स के साथ जा रहे हैं? हाँ जी दीदी, सो सिलेबस हम लोगों ने फुल सिलेबस ही रखा है।
एज ये एंड ऑफ द ईयर का ही टाइम है, तो मोस्ट ऑफ द लोगों का सिलेबस इस टाइम पे कंप्लीट हो चुका होता है। तो इस रीज़न से जो सिलेबस रहेगा वो पूरे पोर्शन से ही आएगा। अच्छा पार्थ, वो जो क्वेश्चंस होने वाले हैं वो फुल सिलेबस में कैसे रखने वाले हैं हम? लाइक जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी कैसा रहने वाला है? अगर लेवल ऑफ डिफिकल्टी मोर ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे, बिकॉज हमें ये देखना है कि कितना मतलब अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर रखी है, और प्रोसेस इम्पोर्टेंट है रादर देन हमें आंसर की जगह। एग्जैक्टली सो जैसा पार्थ ने बताया कि इट इज़ नॉट कि अगर आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट हो पाया है फॉर वट एवर रीज़न तो आप टेस्ट अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो। रिमेंबर, अनलाइक अदर मॉक टेस्ट, ये एक ऐसा टेस्ट है जहाँ पे रादर देन आपके कितने आंसर सही है या कितने गलत है, व्हाट मैटर्स इज आपने कितना एफर्ट लगाया है। सो इसका पैटर्न कैसा रहेगा? ऑब्जेक्टिव रहेगा कि सब्जेक्टिव रहेगा? पहले तो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न हम सब्जेक्टिव ही रख रहे हैं, सो दैट कि हमें भी पता चले कि आप किसी क्वेश्चन को अप्रोच कैसे कर रहे हो। हमें आपके अप्रोच इस तरीके से सब्जेक्टिव रखने से हम आपके अप्रोच के बारे में भी जान पाएंगे। ओके, ठीक है। तो रिटर्न टेस्ट के बाद हमने आपको बताया था कि इंटरव्यू फेज होता है। अब ये इंटरव्यू फेज कैसा होता है, क्या होता है, इस पे कोई बताना चाहेगा? रिटर्न में हम एकेडमिक्स के साथ जा रहे होते हैं। एक लेवल ऑफ फ़िल्टर क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि जो लोग विलिंग हैं वो आगे बढ़ कर के खुद से प्रोसेस का पार्ट बनने के लिए एफ़र्ट डालें। एंड इंटरव्यू में ओरिजिनली हम आपके बारे में जानना चाह रहे होते हैं कि आप सोचते कैसे हैं। दोनों पार्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सिलेक्शन के लिए, क्योंकि एकेडमिक्स डिसेंट होना कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन है कि हाँ, सिंसेरिटी तो है। जैसे अभी हमने प्रोसेस में एंट्री के बारे में जान लिया है, तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि आउटलायर्स बैच की फ़ीस क्या है? तो वैसे तो बोला जाता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस जो भी चीज़ें इस बैच में लगती हैं, वो कॉस्ट से भी नहीं ली जा सकती है। दैट इज़ डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन। तो आपको इन सभी चीज़ों को स्ट्रांगली लेना होगा, और आपके जितने भी सीनियर्स यहाँ बैठे हैं, ये आउट ऑफ प्योर लव आपके लिए अच्छे से आपकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं। हाँ प्रॉमिस जी, तो प्रॉमिस जब भी आप बैच में आ रहे होंगे तो आपसे एक प्रॉमिस लिया जाएगा कि आप भी फर्दर आगे के टाइम में अपने जूनियर्स को ऐसे ही गाइड करेंगे। सो बेसिकली फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं, कॉस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी एंड कमिटमेंट है, isn't it? And that's very tough to pay. बिल्कुल बिल्कुल, कंप्लीटली अग्री। क्योंकि जैसे हम अगर सिर्फ सिलेक्शन प्रोसेस की ही बात करें, विच इज़ रिटन टेस्ट और इंटरव्यू जिसकी हम बात कर रहे थे, तो रिगरस राउंड ऑफ सिलेक्शन होता है। और ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि इस सिलेक्शन के बाद चीज़ें आसान हो जाने वाली हैं, क्योंकि वंस यू गेट इन टू द बैच चीज़ें और ज़्यादा मुश्किल हैं और ज़्यादा टफ हैं। आपके सीनियर्स और आपके बैचमेट्स, इवन आउटलायर्स 25 वाले भी इस चीज़ से कम्प्लीटली अग्री करेंगे। एंड क्योंकि आपके सीनियर्स अपने कॉलेज लाइफ से टाइम और एनर्जी निकाल करके पूरी डेडिकेशन के साथ आपके साथ लग रहे होते हैं, तो एवरीथिंग कम्स डाउन टू योर विलिंगनेस टू इम्प्रूव। हमारी तरफ से फुल एफर्ट, दैट मीन्स कि आपको भी अपनी अकाउंटेबिलिटी के साथ, अपने डिसिप्लिन, अपनी कंसिस्टेंसी के साथ एकदम रेडी रहना पड़ेगा। ठीक है, अभी अगर हम इसके साथ वापस फेज़ 4 के प्रोसेस के डिस्कशन पर आएँ, तो डेट्स के साथ चल लेते हैं। सो रिया, स्क्रीन शेयर कर पाइएगा प्लीज़, एंड तुषादी, ओवर टू यू। ओके, सो पहले तो एक चीज़ और एड्रेस कर लेते हैं कि ये फेज़ 4 के सिलेक्शंस किन लोगों के लिए हो रहा है। सो ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर एस्पायरिंग फॉर JEE 2025 आर एलिजिबल फॉर दिस बैच। एंड ये हमारे रिटन टेस्ट के टाइम स्लॉट्स हैं जो कि आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहे हैं। डे 1 पे अगर सुबह 10 बजे खुल रहा है, तो डे 2 पे रात को 10 बजे तक का विंडो है। डजंट मीन कि इतने ज़्यादा घंटों का टेस्ट होगा आपका, ऑफ कोर्स नॉट। सो क्या करना है आपको अपने शेड्यूल के हिसाब से कोई भी 2 घंटे का स्लॉट जो आपको कंफर्टेबल लग रहा है वो आप निकालो, एंड उसमें आप रिटन टेस्ट दे सकते हो। और टेस्ट का लिंक
एंड सारी आगे की डिटेल्स जो भी आपको रिक्वायर्ड होंगी वो सब आपको यूट्यूब एंड टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। सो अगर आपने टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो वो भी ज्वाइन कर लीजिएगा एंड कीप एन आई ऑन योर यूट्यूब एंड टेलीग्राम वेरी एक्टिवली, स्पेशली ऑन दीज डेट्स। सो पहले तो इतने ज़्यादा स्लॉट्स क्यों रखे हैं हमने? वी हैव गिवन यू मल्टीपल ऑप्शंस ताकि आप में से कोई भी इस बैच में एंट्री का कोई भी अपॉर्चुनिटी लूज ना करो। एंड ऑल्सो सिंस वी हैव केप्ट मल्टीपल स्लॉट्स, you are free to attempt as many number of tests as you want. मतलब you need to attempt only one. If you are someone who think कि टेस्ट देने से आप खुद को improve कर लोगे, then definitely you are free to take the other tests as well. विच मीन्स कि अगर आप एक विंडो में अटेम्प्ट कर रहे हो टेस्ट, दैट मीन्स कि यू हैव अपीयर्ड द रिटन टेस्ट। तीनों के तीनों विंडोज में टेस्ट में अपीयर होना कंपलसरी नहीं है। एंड इसके साथ ही ये रिटन टेस्ट के स्लॉट्स हैं, इंटरव्यू के स्लॉट्स मेंशन नहीं है, बट वो साइमल्टेनियसली साथ में ही हो रहे होंगे। दैट मीन्स कि यूट्यूब सेक्शन एंड टेलीग्राम चैनल पर रिटन टेस्ट के अपडेट्स, वहाँ पर फॉर्म आ रहा होगा टू अटेम्प्ट द टेस्ट। एंड क्योंकि सारी कम्युनिकेशन हमारी टेलीग्राम पर हो रही होगी ना, अगर इसके बाद आप जब भी बैच में आएंगे उसके बाद, तो ऑन योर डीएम आपके इंटरव्यू के स्लॉट्स आ जाएंगे, विच मीन्स डेट एंड टाइम आपके इंटरव्यू के डीएम पर आ रहे होंगे। तो आपको साथ के साथ टेलीग्राम पर एक्टिव रहने की ज़रूरत है। एंड विद दैट, अगर टेलीग्राम अकाउंट आपका नहीं बना हुआ है तो प्रॉपरली बना लीजिए एंड प्रॉपर एक यूज़र नेम सेट कर लीजिए। ये पिछले फेजेस में बहुत बार हुआ है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के यूज़र नेम सेट नहीं होते थे एंड वी हैड टू कॉन्टैक्ट देम थ्रू ईमेल, जो कि इस बार से नहीं कर रहे होंगे बिकॉज वी हैव क्लियरली मेंशन कि सारी कम्युनिकेशंस टेलीग्राम के थ्रू ही हो रही होंगी। सो मेक श्योर कि वो चीज़ कर लेना, ठीक है? डन है? बाकी और कोई पॉइंट रह गया है जो कि ऐड करना है? नहीं, एज ऑफ नाउ नहीं, बट एक चीज़ जो बहुत ही लाइक क्लियरली ध्यान देनी है, दैट इज़ कि दिस इज़ द गाइडेंस प्रोग्राम जो कम्प्लीटली आपके जर्नी में आपके ऊपर खुद पे काम करना सिखा रही होगी और बहुत सारे अदर कंस्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स है जिस पर काम करना सिखा रही होगी। इट्स नॉट लाइक दैट कि एक बैच है जहाँ पे आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के डाउट्स लिए जा रहे होंगे या आपको एकेडमिकली सोल एकेडमिकली हेल्प मिल रहा होगा। या ये बात एक ज़रूर है कि आपको जो भी चीज़ें यहाँ से आप सीखोगे, जैसे आप खुद पे काम करना सीखोगे, जिसके लिए हमने पीछे डिस्कशन भी बहुत सारी की है, वो चीज़ बहुत अच्छे से, इवन बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगा आपकी एकेडमिक जर्नी में। सो वी ऑल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू इन द रिटन टेस्ट एंड देन फर्दर इन द इंटरव्यू। तो अपनी स्पिरिट हाई रख लेना, फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। एज वी ऑल सेड, आपके फर्स्ट चेक होते हैं, तो सो अप योर हर्ट्स, आप आओ एंड एक कोशिश करके तो देखो, बिकॉज ईच ट्राई काउंट्स। ठीक है, तो इसी के साथ फिर मिलते हैं एंड ऑल द वेरी बेस्ट। एंड यस, जो टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में एंड कम्युनिटी पे आपको मिल जाएगा, पिन कमेंट्स में, तो उसे ज़रूर ज्वाइन कर लेना बिकॉज ऑब्वियसली आपकी सारी फर्दर कम्युनिकेशन वहीं से होने वाली है। तो इस चीज़ को ध्यान में रख लेना एंड यस, मिलते हैं। टिल देन ऑल द बेस्ट। सो अपनी जोश और एनर्जी हमेशा हाई रखना, बिकॉज याद रखना बैच में आने के बाद भी ये दोनों तो हाई रखना ही पड़ेगा।